Hello my dear students, you are most welcome in Numedi Physics classes. I am A. Kirwa, your physics lecturer. आज हम लोग स्टडी करेंगे बिहार स्टेट जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, उसके नेक्स्ट सिलेबस का जहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके थे उससे आगे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आ रहा, रिस्पांस मुझे मिल रहा और आप लोगों को एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ। बहुत लोगों के दिमाग में यह है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। अगर एग्ज़ाम नहीं होने का होता तो कब का रिज़ल्ट बिहार जो बोर्ड है वो निकाल चुकी होती। दैट मीन्स ये कि एग्ज़ाम लिया जाएगा। हाँ, इसमें यह है कि डेट जो आपको दिया गया सितंबर में ना हो करके अक्टूबर में हो, लेकिन एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको प्रेशर ना हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे स्टडी करते हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था क्या कि इम्पोर्टेंस फार्मूला और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये उसके जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है ये सारे कुछ हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ, ए सर्किट ड्रॉज 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट फ्रॉम अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, कैलकुलेट द वर्क डन इन 2 मिनट, ठीक है। हिंदी में भी मैंने लिख दिया था क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का कहना था कि सर प्लीज़ हिंदी में भी राइट करो और हिंदी में पढ़ाएं। तो मैं आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए हूँ, ठीक है। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर अपने प्रॉब्लम को बताइए क्योंकि आपका प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। एक परिपथ में 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट 5 वोल्ट बैटरी से निकलता है। तो 2 मिनट में परिपथ में किए गए कार्य का मान निकालें। यहाँ पे आपको दे सकता है कि कौन इलेक्ट्रॉन जब भी कैरी करेगा तो अपने साथ चार्ज को लेकर कैरी करेगा, तो कहाँ से चार्ज हमारा आएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहीं से आएगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। सिर्फ आपको क्या देखना, गेटिंग पुटिंग वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, और अक्सर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, तो मैंने आपको पहले भी सॉल्व करने का, फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं सबसे पहले आप गिवन डाटा को लिखिए, उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना वो लिखना, और फिर उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे और क्या क्या डाटा चाहिए फिर उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग जो गिवन डाटा दिया उसको लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में गिवन डाटा दिया, हम इंग्लिश हिंदी दोनों सॉल्व करना, तो खैर मैथमेटिकल टर्म में कुछ खास हार्ड है नहीं कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ, गिवन डाटा या फिर आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं दिया गया है प्रश्न के अनुसार। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, आपको ये सब लिखने की ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं लिख दिया हूँ। तो क्या सब दिया आपको सिंपल वे में, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दे दिया है PD, पोटेंशियल डिफरेंस मैं शॉर्ट में लेके चलूँगा, ये आपको 5 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N का वैल्यू दिया हुआ कितना, 2 × 10⁻20 मिनट। टाइम दिया आपको कितना, टाइम दिया हुआ आपको 2 मिनट, ठीक है। और हमको कह रहा है कि इतने टाइम में कितना हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा, मतलब कार्य कितना किया गया वो हमको निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये उस क्वेश्चंस को आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि एक सर्किट है हमारा इस तरह से, और मान लीजिए इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ कोई भी हम लोग क्या करते हैं लगा देते हैं। तो यहाँ 5 वोल्ट दिया हुआ, इससे करंट का जो आपको है इतना इलेक्ट्रॉन करंट इससे पास कर रहा, और कितना यहाँ से क्या हो रहा, 5 वोल्ट जो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, इसके थ्रू हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा सर्किट को जब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा कैरी होगा चार्ज को लेकर के, तो हमारा क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, मतलब परिपथ हमारा कंप्लीट होगा। तो ये सब ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें जानने अंदर इनसाइड जाना नहीं, चूँकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी में है और आपको उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डाटा उठाएंगे और जो इसमें नीडेड चीज़ है जो फॉर्मूला में वहाँ पे हम पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन आप राइट कर चुके होंगे, मैं आपको सॉल्व करने के लिए इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ।
देखिए, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कुछ नहीं करना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ से तो हमको निकालना वर्क डन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं या फिर वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि B बराबर क्या होता है W/Q, और जब हमको वर्क डन निकालना होगा तो इसी फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, W बराबर VQ। तो हमको चाहिए V और Q, V तो दिया लेकिन Q हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे Q निकालेंगे। तो Q इक्वल क्या होता है NE, तो NE होता है, Q इक्वल क्या होता है, यहाँ से अगर हम W को चेंज करेंगे तो Q इक्वल क्या होता है हमारा NE, जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है हमारा वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हमको चाहिए Q निकालने के लिए हमको N निकालना पड़ेगा। तो आपको दिया हुआ है कि पर मिनट, ये क्या, ये जो वैल्यू दिया ये पर मिनट, ये क्या पर मिनट है, ठीक है। तो हर एक मिनट कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है या निकलता है कितना सर्किट से, तो 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, 2 मिनट में कितना निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कितना होगा 2 × 10⁻20। अब बोले क्यों, क्योंकि 1 मिनट में कितना है इतना, तो 2 मिनट में कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻20 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब यहाँ से अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो Q का वैल्यू हमको निकल जाएगा, तो 4 × 10⁻20 और 1 इलेक्ट्रॉन का कितना वैल्यू होता है, तो ये आपको मैंने बहुत क्वेश्चंस में बताया 1.6 × 10⁻, कितना होता -19। तो ये 20 और -19 है, तो प्लस में क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 32 16 64, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा Q इक्वल कितना हो जाएगा 64, ठीक है, और 1 0 इसका होगा, फिर एक पॉइंट है, पॉइंट डालेंगे तो सीधा सिंपली आपका Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 64 कूलम आ जाएगा। चार्ज का वैल्यू हमको निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे W का वैल्यू निकाल लेंगे, तो जल्दी से आप इसको राइट करें। तो आप इसको राइट कर चुके हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना। तो सॉल्व हमारा कैसे होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको V इक्वल कितना दिया हुआ, V इक्वल W/Q, तो हमको क्या चाहिए W बराबर VQ। V का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 5 × Q का वैल्यू कितना हो गया 64, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 5 × 20 का 0, हाथ में कितना 2 6 5 30 2 32, ठीक है। और सॉरी हमको क्या चाहिए W चाहिए था ना, तो W और वर्क डन का असाइनमेंट क्या होता है जूल, तो कितना हो गया 320 जूल आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। 320 जूल आपका क्या हो गया 320 आपका जूल क्या हो गया आंसर हो गया। तो जल्दी से आप इसको राइट करें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं आपको PDF में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो 6 नंबर टॉपिक होगा उसमें आप लिखेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल
द पोटेंशियल डिफरेंस इज directly proportional to the flow of current in the circuit where temperature remain constant और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम। ठीक है, या सेम। अब हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो जल्दी से लिखेंगे। सिंपल सी बात है, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत के जो परिपथ में जो परिपथ से होकर गुजरता या इसी को लिख सकते हैं, या पास होता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार विभवांतर समानुपाती होता विद्युत के जो परिपथ से होकर गुजरता, मतलब जो करंट हमारा किससे होकर के, परिपथ से होकर के, मतलब सर्किट से होकर के पास करा हो, तो वह उसके समानुपाती होता कौन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कौन, तो करंट या वोल्टेज बोल सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार से हमारा क्या हो गया कि V जो होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I होगा। ठीक है, और मेरे डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड, आपको ये हमेशा पता होना चाहिए और आप नॉलेज के लिए रख लें दिमाग में कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इसके जगह हम लोग इक्वल और एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो V इक्वल हो जाएगा R हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट, और I हमारा पहले से था। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा, चूँकि I हमारा पहले आता, R बाद में आता, तो लिखने के लिए देखने में हमारा अच्छा लगे, इसलिए V इक्वल क्या लिख देते हैं, IR लिख देते हैं। बात समझ में आई। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका क्या, जहाँ लिख लें, जहाँ या वेयर V बराबर क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या विभवांतर है, जिसको कि हमने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और I क्या है, विद्युत है। ठीक है, करंट है, और R क्या आपका, तो ये आपका एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं नियतांक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं, मतलब कांस्टेंट, नियतांक। ठीक है, तो लिखिए जल्दी से इसको। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब R की अगर बात करेंगे तो रियल में होता क्या,
तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोक भाव में एट अ ग्लांस में आपको एक नज़र में समझा देता हूँ कि ये जो हम लोग फार्मूला लिखे रियल में भी इक्वल हमारा क्या हो गया आई आर, या इसको आर के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारा कितना फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ से फिर हमारा 3 फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से फिर 3 फॉर्मूला, क्या एक फॉर्मूला आपका ये हो गया किसके लिए, तो फॉर किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा उसके लिए फिर यहाँ से दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर वी बाय आर फॉर फाइंडिंग, मतलब निकालने के लिए, फाइंडिंग क्या, फॉर फाइंडिंग करंट, करंट निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और थर्ड में आपका हो जाएगा आर इक्वल हम लोग लिख सकते हैं वी बाय आई, आर इक्वल क्या लिख सकते हैं वी बाय आई, तो किसके लिए, तो फॉर फाइंडिंग क्या, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। ये जो आर आया जिसका नाम हमने कांस्टेंट दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर हमारा क्या है कि करंट के फ्लो को हमको, करंट के फ्लो को क्या करता, रोकता। जो परिपथ में, सर्किट में जो करंट पास कर रही होती है उसको ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। जैसे हम लोग चलते हैं रोड पे तो, या फिर गाड़ी चलती है रोड पे तो क्या होता है, फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, ठीक है। हवा क्या करती है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें क्या होता, धक्का मार के पीछा करना चाहती है। तो ठीक उसी तरह का फैक्टर आपका ये भी है। तो यहाँ से हमारा 3 फार्मूला हमारा क्या हो सकता है, फाइंड आउट हो सकता है। तो अब ये जो R बराबर वी बाय आई आया, जिसको कि हमने क्या कहा, कांस्टेंट कहा, तो ये कांस्टेंट आया कैसे, तो कांस्टेंट आया इस तरह से कि एक फिजिसिस्ट है जिसका नाम आपको जॉर्ज साइमन है, क्या है, जॉर्ज साइमन है, ठीक है। वही यानी कि जो ओम्स लॉ के बारे में बताया, जो ओम्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं, तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है, जिस साइंटिस्ट का नाम, हमारा पूरा नाम अगर आप जानेंगे तो जॉर्ज साइमन ओम है। क्या है आपको, जॉर्ज साइमन ओम है, ठीक है। और ये 1827 ईस्वी में इस रूल को लाया, कितना, 1827 ईस्वी में, ठीक है ना। 1827 में जॉर्ज साइमन जो है सो इस कॉन्सेप्ट के बारे में दिया कि किसी भी परिपथ से होकर के जब क्या होगा, करंट पास करेगा, विद्युत प्रवाह होगी, तो वो समानुपाती होगा किसके, तो पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब जितना वोल्ट का हम क्या करेंगे, अगर 5 वोल्ट का अगर हम बैटरी लगाते तो उससे कम करंट पास होगा, अगर 10 वोल्ट का लगाते तो उससे ज़्यादा पास होगा, ठीक है। तो इस रूल को उन्होंने दिया, बात समझ में आए। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। चूँकि ये कौन दिए थे, ओम दिए थे। क्या नाम है पूरे साइंटिस्ट का, तो इसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए तो कैसे इसको कांस्टेंट बोलेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं सिंपली आपको लेके चलता हूँ, ज़्यादा लंबा लेके नहीं चलूँगा, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, वो डाटा लिया, यहाँ पे सेल का संख्या, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। और उसके बाद भी का वैल्यू लिया, और फिर क्या किया, वी बाय आर बराबर क्या बताए, वी बाय आई ना, ठीक है। तो भी का वैल्यू लिया और आई का वैल्यू लिया, यहाँ मान लेते भी, और फिर ये रहा आपका आई का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं भी के वैल्यू में और आई के वैल्यू में, ठीक है, और यहाँ पे हम रेशियो ले लेते हैं किसका, आर का। तो आर बराबर क्या हो गया, भी बाय आई। तो कुछ भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं डाटा के अकॉर्डिंग, तो जैसे सेल हम 1 2 3 4 5 5 सेल ले लिए। सेल में मतलब जिसका पोटेंशियल सबका क्या होगा, अलग अलग वोल्ट का होगा। मान लिए 1 वोल्ट का लिए, 2 वोल्ट का लिए, 3 वोल्ट का लिए, 4 वोल्ट का लिए, 5 वोल्ट का लिए। तो इस तरह से एक नंबर ऑफ सेल है ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे, सपोज दैट ये हम 4 लिए, ये 4 वोल्ट, ये क्या हमारा पोटेंशियल है, ये हमारा पोटेंशियल है,
ये क्या आपका करंट है, बात समझ में आई। और ये आपका ऑलरेडी पता रेशियो है, पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस भी, जिसको हिंदी में लिखना वो क्या बोलते हैं, विभवांतर, विभवांतर। और ये आपका क्या, विद्युत है, ठीक है। और ये आपका क्या, रेसिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोधक, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर हम लोग बोलेंगे तो 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से कुछ भी रेशियो ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग रेशियो लेते हैं क्या, 2, ठीक है। या आप इस तरह से ले 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हमने क्या किया, करंट का वैल्यू लिया। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जिस रेशियो से हम करंट को बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो से हमारा क्या हो रहा, ये भी बढ़ रहा। और इसको अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, ये आगे पीछे, इसको आई लिख सकते हैं यहाँ और भी उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ से अगर बात करेंगे आर की, तो आर बराबर फर्स्ट में V बाई आई, तो 4/2 बराबर 2। फिर आर बराबर कितना, 6/3 बराबर 2। आर बराबर कितना, 8/4 बराबर 2। और आर इक्वल कितना, 10/5 बराबर 2। और आर इक्वल कितना, 12/6 बराबर 2। तो जिस रेशियो से समानुपाती का मतलब यही होता है कि जिस रेशियो से, यहाँ देखिए हर एक में एक एक का रेशियो हम यहाँ क्या बोले, करंट बढ़ा रहे हैं, तो 2-2 के रेशियो में क्या हो रहा है, हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा। तो इंक्रीजिंग का रेट सब जगह क्या हमारा बराबर है, एक यहाँ बढ़ाएंगे एक यहाँ बढ़ाएंगे करंट को, तो यहाँ क्या होगा, 2 बढ़ेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे तो फिर कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। यानी कि समानुपाती है कि अगर पोटेंशियल को, अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब इसके रेशियो को निकाला गया तो ये देखा गया कि ये टोटल जो होता है हमारा क्या होता है कि कांस्टेंट होता है। अगर इसके ग्राफ को निकालेंगे, ग्राफ बिटवीन V एंड I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का अगर ग्राफ निकालते हैं तो ये ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है। आप यहाँ पे डाल के देखिए करंट कितना, ये इसको एक्स एक्सिस में हम लोग करंट को दिखाते हैं और वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस में करंट को और वाई एक्सिस को में हम लोग वोल्टेज को दिखाते हैं, ग्राफ का जो नियम होता है। तो करंट में हमारा 2 है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। और इधर हमारा कितना, 4, 6, 8, 10, सॉरी इसमें एक एक का बढ़ा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो 2 से स्टार्ट के 2, 3, 4, 5, 6 तक है, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 8, 10। तो 2 के लिए कितना हो गया, 4, 6 के लिए कितना हो गया, 3, 8 के लिए कितना हो गया, 4, और 5 के लिए कितना हो गया, 10। तो इस तरह से ये जो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन का आता है ये हमारा क्या कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ये जो कांस्टेंट आया हमारा, या फिर इसी को हम लोग क्या, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमारा हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो जल्दी से आप राइट करें। और राइट करने के साथ साथ आज का टाइम यहीं समाप्त होता, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे भाई, ठीक है, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे वीडियो लेके आऊँ, वीडियो लेक्चर लेके आऊँ, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास कर सकें। तो मैं आपके लिए इतना करता हूँ, तो थोड़ा सा आप मेरे लिए भी काम करें कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।